नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। गरुड़ पुराण नाम तो सुना ही होगा ना। आज हम इस प्राचीन वैदिक ग्रंथ के पन्नों में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि शरीर त्यागने के बाद आखिर आत्मा के साथ होता क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु के बाद आत्मा जाती कहाँ है? ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जिस पर सदियों से चर्चा होती आ रही है। आज हम इसी सवाल का जवाब महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण सोमदत्त जी की एक बेहद अद्भुत कहानी के जरिए खोजेंगे। ये कहानी गरुड़ पुराण के रहस्यों को बहुत ही सटीक तरीके से हमारे सामने रखती है। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल आदर्श जीवन के अंत से। तो महाराष्ट्र के बेलापुर गांव में सोमदत्त नाम के एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। इनका जीवन सच कहें तो एकदम आदर्श था। दिन भर वेदों का अध्ययन, यज्ञ और दान पुण्य करना उनका रोज का काम था। उनके मन में दूसरों के लिए गहरी करुणा थी। अपने अंतिम दिनों में तो वो पूरी तरह से बस भगवान विष्णु की भक्ति में ही रम गए थे। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है उनका अंतिम क्षण। एक सुबह जब वो पवित्र तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर प्रार्थना कर रहे थे, उनके मुख से बस एक ही शक्तिशाली शब्द निकला, नारायण। और यकीन मानिए, इसी एक शब्द के साथ उनकी आत्मा ने एक असीम शांति का अनुभव करते हुए शरीर त्याग दिया। शरीर से अलग होते ही आत्मा को कैसा महसूस होता है? एकदम अलौकिक हल्कापन। सोमदत्त की आत्मा ने बिना किसी मोह के अपने निर्जीव शरीर को देखा। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात हुई। अक्सर हम डरावने यमदूतों की कल्पना करते हैं ना, लेकिन यहाँ उनकी पवित्र आत्मा को लेने के लिए बहुत ही शांत और दैवीय तेज वाले दो मार्गदर्शक आए। उन्होंने सोमदत्त को भरोसा दिलाया कि उनके जीवन के सत्कर्म ही आगे के कठिन रास्ते पर उनकी मदद करेंगे। लेकिन शांति का ये सफर अचानक एक भयानक मोड़ लेता है जब सामने आती है वैतरणी नदी। मार्गदर्शकों ने बताया कि ये खौफनाक, खून और मवाद से भरी और असहनीय बदबू वाली नदी हर आत्मा का पहला पड़ाव होती है। इंसान का अतीत चाहे जैसा भी हो, इस डरावनी और पीड़ा देने वाली नदी को पार करना ही पड़ता है। वहां कई आत्माएं छटपटा रही थीं, अपने बुरे कर्मों पर पछता रही थीं। सच में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस भयंकर बाधा को पार कैसे किया जाए। यहीं पर गौदान का महत्व समझ आता है। गौदान यानी अपने जीवन काल में पूरी श्रद्धा से गाय का दान करना। सोमदत्त ने अपने जीवन में इस पवित्र नियम का बहुत अच्छे से पालन किया था और मृत्यु के बाद इसी दान ने उनके लिए एक चमत्कार का काम किया। उनके इन्हीं सत्कर्मों की वजह से अचानक उस नदी में एक दिव्य गाय प्रकट हुई। उसके माथे पर चंद्रमा का निशान था और शरीर से एक सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। इस चमत्कारी गाय ने सोमदत्त को बिना किसी तकलीफ के उस भयानक नदी के पार पहुंचा दिया और पीछे छूटी हुई आत्माएं वो बस संघर्ष करती रहीं और आश्चर्य से उन्हें देखती रह गईं। बैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है सीधे कॉस्मिक न्याय के दरबार में, यानी चित्रगुप्त देव के लेखागार में। सोचिए, एक बहुत बड़ा सिंहासन है जिस पर चित्रगुप्त देव सोने की कलम लिए बैठे हैं। यहाँ उन्होंने सोमदत्त के कर्मों को तौलना शुरू किया। एक पलड़े में उनके महान पुण्य थे, जैसे दान, यज्ञ और जीवन भर की निस्वार्थ सेवा, और दूसरे पलड़े में थीं कुछ आम मानवीय गलतियां, जैसे कभी थोड़ा अहंकार आ जाना, कभी गुस्सा करना, या फिर एक बार किसी गरीब का अपमान कर देना। अब यहाँ जो सबसे अहम मोड़ है वो ये है कि सोमदत्त ने अपने अंतिम क्षण में पूरी श्रद्धा से जो नारायण कहा था ना, वो उनके सभी छोटे मोटे सांसारिक पापों पर भारी पड़ गया। जीवन भर ईश्वर से जुड़े रहना और ठीक मृत्यु के समय उनका नाम लेना, यही वो अंतिम प्रायश्चित था जिसने उन्हें नरक की आग से बचाकर स्वर्ग का अधिकारी बना दिया। लेकिन स्वर्ग जाने से पहले ब्रह्मांड का नियम है कि आत्मा को यमपुरी के वो दृश्य देखने पड़ते हैं जो बिना धर्म के जिए गए जीवन का नतीजा होते हैं। सोमदत्त को एक दिव्य रथ में बैठाकर यमपुरी के ऊपर से ले जाया गया, और सच मानिए, नीचे का नजारा दिल दहला देने वाला था। आत्माएं उबलते तेल के कड़ाहों में डूब रही थीं, शरीरों को तेज कांटों पर फेंका जा रहा था और खूंखार राक्षस उन्हें लगातार यातनाएं दे रहे थे। ये भयानक सजाएं साफ साफ दिखाते हैं कि करुणा और सही रास्ते से भटकने के कितने गंभीर परिणाम होते हैं। ये सब देखकर सोमदत्त की तो रूह ही कांप गई और आंखें भर आईं। तब उनके दिव्य मार्गदर्शकों ने समझाया कि उन्हें ये डरावना दृश्य सिर्फ इसलिए दिखाया गया है ताकि धर्म,
करुणा और गरुड़ पुराण की शिक्षाओं का ये जरूरी संदेश दुनिया तक पहुंच सके। जो इंसान करुणा के साथ जीता है वो इन यातनाओं से हमेशा बचा रहता है। इस खौफनाक दौरे के बाद अंततः आत्मा अपनी अंतिम और दिव्य मंजिल की ओर बढ़ती है। अगर हम इस पूरी यात्रा के पड़ावों पर गौर करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा जिस भी भौगोलिक पड़ाव से गुजरती है वो असल में हमारे सांसारिक कर्मों का ही एक आईना है। शरीर से निकलना, वैतरणी पार करना, चित्रगुप्त का न्याय और यमपुरी देखकर विष्णुधाम पहुंचना, हर एक कदम सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का ही हिसाब है। और अंत में आता है विष्णुधाम, जहां चारों तरफ स्वर्ग जैसा मधुर संगीत गूंज रहा है, सुगंधित फूलों की बारिश हो रही है और एक असीम शांति है। जीवन भर धर्म के रास्ते पर चलने के कारण वहां के दिव्य प्रहरियों ने सोमदत्त का भव्य स्वागत किया। उनकी आत्मा हमेशा के लिए उस शाश्वत शांति में विलीन हो गई, बस उस उम्मीद के साथ कि आने वाली पीढ़ियां उनकी इस यात्रा से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगी। तो अब जरा रुक कर सोचते हैं कि गरुड़ पुराण आखिर हमें समझाना क्या चाहता है। इस पूरी चर्चा से ये बात सामने आती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत है। ये प्राचीन ग्रंथ कोई डराने वाली किताब नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन गाइड है कि हमें आज इसी वक्त अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। आपका सच्चा धर्म और लोगों के प्रति आपकी करुणा मौत के एक डरावने रास्ते को भी एक बेहद खूबसूरत और दिव्य यात्रा में बदल सकते हैं। इस अद्भुत यात्रा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। क्या यह जीवन सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं और मौज मस्ती के लिए है, या फिर मोक्ष पाने की एक निरंतर तैयारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।